अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरी ज़िंदगी की पहली पॉडकास्ट है। इसको हम पॉडकास्ट ही कहेंगे शायद। बिल्कुल पॉडकास्ट ही कह सकते हाँ, तो ये पहली पॉडकास्ट है जिसमें मैंने अथर को इनवाइट किया है। तो अथर बेसिकली इसी ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करते हैं। डिफरेंट स्किल से इन्होंने स्टार्ट लिया। इनकी जो कोर स्किल है वो ज़्यादातर जो है कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर है। इनको फेसबुक एडवर्टाइजिंग का भी पता है। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज भी करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले अथर से ही जानते हैं सारा कुछ कि अथर ने स्टार्ट कैसे लिया, और इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो अथर, ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लें। एंड वेलकम टू दी फर्स्ट एवर पॉडकास्ट इन माय चैनल। थैंक यू सो मच मिस्टर वलीद, आपने मुझे आज इनवाइट किया। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा कि मैं आपकी पॉडकास्ट में पहला गेस्ट हूँ। तो स्टार्ट मैंने जो जर्नी की थी वो जर्नी मेरी इस तरीके से थी कि जब कोविड स्टार्ट हुआ बैक इन 2020, तो उसमें उस टाइम पे हमें नहीं मालूम था कि यार इस तरह ई कॉमर्स वाली फील्ड में हम काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे कोविड आता गया तो सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऑफ होती गई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती गई। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अगर हम लोगों की एजुकेशन ऑनलाइन की तरफ जा रही है ऑब्वियसली, तो हम अर्निंग के परसेप्शन से भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं। तो मैंने जो चीज़ें स्टार्ट की, सबसे पहले मैं दराज से मैंने स्टार्ट लिया। मुझे जो दराज है वो बहुत ईजी लगा करने में। वो इस वजह से क्योंकि वो आपकी लोकल मार्केट है, आप इजीली कर सकते हैं और आपको सीखना भी आसानी है। तो मैंने वीबीसी से स्टार्ट लिया, वीबीसी मैंने हासिल किया। उसके बाद मैंने वीबीसी के अंदर दराज को सीखा, दराज किया। दराज 4-5 महीने करने के बाद मुझे याद पड़ता है दिसंबर में 2020 के लास्ट में, तो उस टाइम पे ये हुआ कि जो दराज था वो मेरा ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाने लगा। वो उसकी रीज़न ये थी, जो मेरा पार्टनर था उसके साथ मैं इन्वेस्ट करके मैंने काम स्टार्ट किया था और मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट दोनों की 50-50 थी, बट काम मैं कर रहा था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं ज़्यादती हो रही है मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि सनी भाई ने बताया था 70-30। उस टाइम पे मैं सनी भाई को नहीं जानता था कि सनी भाई की क्या थ्योरीज़ हैं, क्या लॉजिक्स हैं, क्या उनकी सेशंस, उनको मैंने नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा। सिर्फ मैंने दराज का कोर्स देखा था वीबीसी में। उसके फ़ौरन बाद जब मुझे आइडिया हुआ कि यार मैं दराज, मुझे नहीं फ़ायदा, मतलब नहीं करना चाहिए, मुझे इसमें इतना रिटर्न नहीं आ रहा, तो मैंने दराज में एज अ सर्विस स्टार्ट किया था या नहीं, डायरेक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट, मतलब सर्विस का नहीं मालूम था कि दराज में सर्विसेज भी होती हैं। मैंने जस्ट अपना स्टोर स्टार्ट किया। उसके फ़ौरन बाद ही जब 4 महीने हुए तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सनी भाई की एक वीडियो मैंने देखी थी दराज वाली कि आप नेल कटर सेल करो और आप क्या कहते हैं फ्लिप कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे 1 लाख अबव मैं रेवेन्यू जनरेट कर लिया था मैंने। तो मैंने सिर्फ टेस्टिंग करनी थी कि हो सकता है नहीं हो सकता। तो उसके फ़ौरन बाद जब मैंने देखा कि यार नहीं, मुझे रिटर्न कम आ रहा है और मेरी इन पास इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मैं ख़ुद स्टूडेंट था और साथ में एजुकेशन मेरी फ़ुल ऑनलाइन चल रही थी, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर दराज को छोड़ के मैं अमेज़ॉन की तरफ आ, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन को मैंने सुना, मैंने कहा अमेज़ॉन तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दराज अगर छोटी मार्केट में मैं इतना कर सकता हूँ तो अमेज़ॉन में तो मैं क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो अमेज़ॉन में जब मैंने स्टार्ट लिया, वो मैंने अमेज़ॉन में एज अ वीए की मैंने वीडियो स्टार्ट की यूट्यूब के ऊपर। नहीं, एक्सट्रीम कॉमर्स नहीं, मैंने गोरो को देखना स्टार्ट किया। मैंने कहा यार एक्सट्रीम कॉमर्स को पता ही नहीं होगा अमेज़ॉन का, क्योंकि मैं दराज, सिर्फ दराज मेरे माइंड में था। तो मैं फिर उधर चला गया यूट्यूब पे, मैं रिसर्च करने लग गया यार अमेज़ॉन क्या होता है क्या होता है। मुझे वीडियोस मिली, 5 वीडियोस में बंदा वीए बन जाता है। मैंने ये भी देखा, मैंने कहा तो बहुत आसान है। फिर मैं उसके बाद थोड़ा बहुत आगे देखा तो मुझे आइडिया हुआ, मुझे इनेबलर्स की सबसे पहले वीडियो मिली। थैंक यू इनेबलर्स कि उन्होंने मुझे मोटिवेशनल वीडियो दिखाई उनके एक टीचर की। मैंने वो देखा, मैं उनके ग्रुप को ज्वाइन किया। उस ग्रुप से फिर मुझे एक बंदे ने रिकमेंड किया कि आप एक्सट्रीम कॉमर्स अमेज़ॉन देखें, वो अच्छा सिखाते हैं। मैं फिर एक्सट्रीम कॉमर्स, मेरे पास वीबीसी मौजूद था, मैंने फिर अमेज़ॉन के कोर्सेज़ भी देखना स्टार्ट किए। जब अमेज़ॉन मैंने देखना स्टार्ट किया, वही आपको पता है यूजुअल पीएल से स्टार्ट लिया। तो वो जब थोड़ा देखा, हंटिंग की, तो मैं थक गया। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है 10 से 15 वीडियोज़ है 3-3 घंटे की, तो नहीं देखी जाती। थोड़ा स्टार्ट किया था, जनवरी का महीना था, जनवरी फ़ेब, तो सनी भाई को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तभी से उन्होंने कहा इंक्यूबेशन सिस्टम होगा, इंक्यूबेटर में ये होगा वो होगा वो, मैं, मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी। फिर मैंने सजेशन ली लोगों से, तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि यार आप जाओ इंक्यूबेशन में, जाके वहाँ देखो और सीखो, लोगों से मिलो, लाइक माइंडेड पीपल हैं।
मैं जब इंक्यूबेशन किया वहाँ से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होती गई। मैं जब वहाँ अंदर घुसा, एक बंदा अमेज़ॉन का रहा है, एक होलसेल का रहा है, एक पीएल का रहा है, एक ड्रॉप शिपिंग का रहा है, एक फेसबुक का रहा है। मुझे नहीं पता था यार ये पीएल क्या, वो होलसेल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन का वीए का पता था। मैं अंदर चला गया, मैं गया महीना तो मैं सिर्फ घूमता फिरता रहा इंक्यूबेटर के अंदर कि यार हो क्या रहा है। महीने के बाद मुझे पता चला क्या ठीक है, मैं अमेज़ॉन में पीएल करता हूँ हंटिंग से। हंटिंग आसान है, हंटिंग मैंने देखी हुई, मैंने हंटिंग स्टार्ट की, हंटिंग की। तो वो हंटिंग करते करते ना मैं एग्जॉस्ट हो गया। मैंने कहा यार प्रोडक्ट तो नहीं मिलती। फिर मैंने एक दो लोगों ने कहा कि हम आपको क्लाइंट देते हैं, आप प्रोडक्ट ढूंढ के दो। कोशिश की, नहीं मिली। मैंने कहा यार बहुत सरदर्दी वाला काम है, टूल्स पे करो और टाइम लगाओ, मैंने छोड़ दी। फिर मुझे होलसेल का एक क्लाइंट खुद ही आके फेसबुक में इनबॉक्स पे आया, उसने मुझे कहा आपसे होलसेल करवाना। अब मुझे होलसेल का WS भी नहीं पता था कि होलसेल क्या होती है। स्टार्टिंग में आप जो क्लाइंट्स लेते थे वो कैसे वो लेते स्टार्ट में पहला क्लाइंट ही फेसबुक से मुझे मिला था, वो खुद ही आया था। मैं इंक्यूबेटर में बैठा हुआ था, उसका मैसेज आया, उसने मुझे कहा कॉल करनी है। फिर इंक्यूबेशन का जो फ़ायदा हुआ कि आपके साथ सीनियर्स होते हैं, आपको मीटिंग करनी है ना, आप उनको साथ ऑन बोर्ड कर सकते हैं। मैंने डील की उनके साथ। सीनियर ने मुझे कहा कि हम 50-50 कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप 100 रख लो बेशक, क्योंकि मुझे काम ही नहीं आता, ना मुझे पता होलसेल क्या है। मीटिंग हुई, मीटिंग हमारी कंफर्म हुई, सारी चीज़ें हुई, हमारा क्लाइंट क्लोज हुआ, काम स्टार्ट हुआ। मैंने वहाँ से अपना समझ लें कि पहला स्टार्ट लिया, पहला डॉलर वहाँ से कमाना? पहला डॉलर मेरा स्टार्ट हुआ। और कितना टाइम लगा था आपको पहला डॉलर कमाते कमाते? वो मुझे आप समझ लें कि अगर मैं दराज से बात करूँ, दराज से तो मैंने कमा लिया था, अर्निंग स्टार्ट। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स में अमेज़ॉन से बात करूँ तो मैंने इंक्यूबेटर जाते ही विद इन अ मंथ अंदर मैंने पेमेंट कमाना स्टार्ट कर दी। और वो मेरी थी $400 में क्लाइंट था, 200 मेरे सीनियर का था, 200। तो मैं रात को बैठ के कैलकुलेट करता था, $1 मल्टीप्लाई बाय 160, तो यार $100 मतलब उस टाइम डॉलर का रेट कितना उस था? टाइम पे डॉलर का रेट था 150 समथिंग। तो मैं कह रहा था यार मैं तो 16-20 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। उस टाइम पे बड़ी चीज़ थी ना। बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फिर उसके बाद होलसेल का काम चलता गया, होलसेल समझ आया होता कैसे है। जिनके साथ मैंने काम किया सीनियर के साथ, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे उसके बाद गाइड की एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। फिर मैंने होलसेल रज़ी भाई का कोर्स देखा, वहाँ से होलसेल मुझे समझ आया। मैंने क्लाइंट का काम प्रैक्टिकल करता था साथ में कोर्स। मैं थ्योरेटिकल काम जब सिर्फ देखता रहूँ ना, मुझे नहीं समझ आता। प्रैक्टिकली किया तो काफ़ी चीज़ें सीख ली, गोरों को पढ़ना स्टार्ट किया, आउट ऑफ द बॉक्स गए। अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल चलता रहा। होलसेल से मेरा काम स्टार्ट होता गया। होलसेल से जब डॉलर बन गया, क्लाइंट था, चलता रहा। क्लाइंट ने आके बीच में हमें धोखा दे दिया। वो इस तरीके से, वो खुद थर्ड पार्टी था, उसका आगे क्लाइंट था, ठीक है। वो लाहौर की कोई एजेंसी का ऑनर था, उसने कांटेक्ट किया था। उसने हमें $400 देने थे नेक्स्ट मंथ के, उसने नहीं दिए, हमसे फ्री में काम करे और चला गया। तो फिर मैंने कहा यार ये गलत बात है। तो सीनियर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, हमें इन रिटर्न मिल जाएगा अल्लाह की तरफ से, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। फिर उसके बाद हमारे पास इत्तेफाक से उसके जाने के बाद हमें एक क्लाइंट और आया। फिर मैंने उनके साथ मिल के काम किया। फिर उसके साथ साथ हमारे पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए, और वो फेसबुक से आते थे, ग्रुप से, ई कॉमर्स से। सनी भाई की, जिस तरह सनी भाई कहते थे कि आप लोगों को वैल्यू दो, लोग आपके पास आएंगे। लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट की, लोग आना स्टार्ट हुए। इंक्यूबेटर में था, मीटअप्स होते थे, अच्छे सैटरडे मीटअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। हमें पता होता था कि यार आज हमारे लिए लॉटरी खुलेगी। हम जितने इंक्यूबेटर में लोग होते सब इस तरह देखते थे आज कौन सा क्लाइंट आएगा जिसको हम पकड़ लें। क्लाइंट आते थे, गपशप लगती थी, उनसे बातचीत होती थी। कुछ लोग कहते थे कि ठीक है हम आपसे करवाना चाहते हैं। इस तरीके से काम स्टार्ट हुआ और क्लाइंट आना स्टार्ट हुआ। तो ये आपका वो स्टार्टिंग ये इंक्यूबेशन स्टार्टिंग, वाला हाँ, सारा सफर इंक्यूबेटर है। वाला सफ़र स्टार्ट हुआ। 3 महीने मैंने इंक्यूबेटर में गुजारे। तो अभी रिसेंटली आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, और वहाँ पे आप सिखाते हैं लोगों को कि पाकिस्तान से बैठ के UK US की कंपनी कैसे बनती है। US की कंपनी को सिर्फ लोगों को जानना होगा, जाहिर सी बात है, पता नहीं होगा। जो न्यूबीज़ हैं उसको LLC बोलते हैं, और जो UK की है उसको LTD बोलते हैं। तो आप यहाँ से बैठ के वहाँ की कंपनीज कैसे बनाते हैं? अच्छा, LLCs, इसमें LTDs? ये मैं स्टार्ट करने से पहले आपको यूट्यूब से पहले थोड़ा मैं बताऊं। इंक्यूबेटर के अंदर ही हमारे एक सीनियर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ LLC और LTD बनाया करते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने एक सेशन हमें दिया LTD के ऊपर। उन्होंने बाकायदा हमें दिखाया LTD किस तरह बनती है। उन्होंने ज़ुबानी कलामी सिर्फ हमें बताया वीडियो के ऊपर। तो उसके सेशन के बाद उन्होंने बोला जिसने सीखना है मेरे पास आ जाना। तो अब मुझे हुआ कि यार ये स्किल तो बहुत अच्छी है और इजी है, इजी मनी है, मैं सीख लेता हूँ। मैं उनके पास गया फ़ौरन से। उन्होंने कहा यार मैं तो नहीं सिखा सकता आपको। मैंने कहा आपने अभी सेशन में बोला था मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा जो सीखना चाहता है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास बंदे पूरे हो गए। तो मैं बड़ा शौक हूँ, मैंने कहा ठीक है नहीं सिखाना। तो फिर उसके बाद समझ लें एक तरह से मुझे इंक्यूबेटर के अंदर बैठे हुए ना एक
अजीब सी तकलीफ़ हुई कि यार इस बंदे ने अगर ये स्किल सीखी है तो हम क्यों नहीं सीख सकते, अगर ये बंदा नहीं सिखा रहा। तो वो मैंने इस तरीके से सीखी तो कि मैं खुद यूट्यूब के ऊपर गया, मैं रिसर्च करना स्टार्ट हो गया यार LTD बनती कैसे है। तो मुझे अगेन थैंक यू इनेबलर्स, उनके एक सर हैं सर बुलंद, आपने वैसे एक्सट्रीम कॉमर्स इनेबलर्स दोनों से अच्छा जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलता है मैं उठा लेता हूँ। मैं ये नहीं करता कि इनेबलर्स वाले ये करें, एक्सट्रीम वाले ये करें। चाहे मैं उज़ैफ़ा अली के जो ग्रुप है मैं वहाँ पर भी मुझे काफ़ी चीज़ें मिली हैं सीखने को, मैं उठा ले। अच्छा, उसके बाद जब मैंने LTD सीखी सर बिलाल से, तो मैंने LTD बनाना स्टार्ट की। इत्तेफाक से मेरे पास क्लाइंट इंक्यूबेटर के अंदर ही है और मुझे कह रहा था कि LTD बना दो। मैंने उसके ऊपर टेस्टिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी LTD बनाई। अब जब LTD बनना स्टार्ट हुई, अब LLC मुझे पता नहीं था होती क्या है। अब वो भाईजान जो LLC बनाते थे, LTD बनाते, उनको LTD का ही पता था। अब मैंने कहा यार अगर मैं उनके पास दोबारा जाऊँगा, उसने कहना LLC भी मैं नहीं सिखा सकता। तो LTD मैंने बनाना स्टार्ट की, 5-6 LTDयाँ बनाई मैंने, मैं सीख गई। बीच में प्रॉब्लम्स आई, वहीं सॉर्ट आउट होते। फिर मुझे LLC का पता चला कि यार LLC अमेरिका में बनाते हैं। अब अमेरिका के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगा। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ इंक्यूबेटर में लोग मिले जो LLC बनाते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मेरी सलाम दुआ हुई, उनसे मैं बैठना स्टार्ट हुआ, उनसे मैं पूछना स्टार्ट हुआ। वो नहीं बताते थे स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ गई कि यार ये बंदा अपने एंड से भी एफर्ट कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ, एक आमिर खान होगा इंक्यूबेटर में मेरे साथ, उसने बड़ी हेल्प की, और अरसल कियानी ने। अच्छा, ये दोनों थे जो मुझे हर उसमें प्रॉब्लम में मतलब सोल्यूशन मुझे देते थे अगर कहीं मैं फंस जाता था LLC के ऊपर। जब LLC मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैंने पहली जब LLC बनाई मुझे बहुत हर्डल्स आए। अभी तक कितनी LLCs आपने बनाई हैं? LLCs अभी तक यार मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सट्रीम मार दी। मतलब LLCs LTDs दोनों अगर मिला के LTD LLCs कहें तो आप कम से कम 50 तक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 50 बनाई हैं। हाँ, तो ये एक नए बंदे के लिए कितना मुश्किल है LLC LTD बनाना? अगर एक नया बंदे के पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज है तो वो बना सकता है। वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज कहाँ से ले? वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज होता है यूट्यूब गूगल पे। वो था स्कैटर्ड। तो मैंने जो एक्चुअल मेरा यूट्यूब का पर्पस था, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो मेरा पर्पस क्या था। जब मैंने वहाँ से, अब मैं इंक्यूबेटर में था, मैं चलो इंक्यूबेशन मैंने ज्वाइन किया, मैं वहाँ से सीख लिया थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा फेसबुक से सीख लिया, गूगल यूट्यूब से। लेकिन मैंने जब देखा यार अगर मैं इतनी मुश्किल से एक चीज़ की स्किल सीख रहा हूँ तो एक बच्चा, एक न्यूबी जो आने वाला है वो बेचारा तो नहीं सीख सकता, क्योंकि हर बंदा मेरी तरह तो नहीं होगा कि यूट्यूब भी करे, गूगल भी करे, लोगों से ही मिले, अच्छा सेशंस भी ज्वाइन करे, हर चीज़ करे। फिर जब मैंने LLC वगैरह बनाना सीख ली और जब मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि यार हाँ मैं बना सकता हूँ अब, फिर मैंने कहा कि यार अब मैं ना इसके ऊपर यूट्यूब का चैनल बनाऊँगा और लोगों को बताऊँगा। उस टाइम पे हिम्मत नहीं, क्योंकि कैमरा शाये थे बिल्कुल, कभी कैमरे के आगे आके बोला नहीं था, ना कोई यूट्यूबर थे, ना कोई वीडियो क्रिएटर थे, ना कभी ज़िंदगी में सेल्फ़ी कैमरा खोल के वीडियो बनाई थी, ना अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगाई थी। पिक्चर्स लगाता था, लेकिन ये था कि पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ है, मतलब कि एक दफ़ा मौका मिल जाए फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन कैमरे के आगे मुझे कभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने स्टार्ट ले लिया। अच्छा, 2 महीने से मेरे माइंड में था मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, नहीं बना सका। फिर मेरे एक दोस्त हैं बिल्कुल जिनके साथ मैं बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप यूट्यूब स्टार्ट करो और यूट्यूब पे बनाना। तो फिर मैंने पहली वीडियो बनाई, दूसरी बनाई, एक ही दिन में मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किया। आप जाके देख सकते हैं, एक ही शर्ट में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और बैकग्राउंड भी सेम है। उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें बताना स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस है लोगों की तरफ से। लोगों ने LLCयाँ बनाना सीखना, वहीं से मेरी सीख ली और काफ़ी लोगों ने बना भी ली और इनबॉक्स में मैसेजेस भेजे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार जो चीज़ मैंने 1.5 साल के अंदर सीखी है मार खा के, और वो बंदे मेरी वीडियो के अंदर सिर्फ 6-7 वीडियोस अभी तक मेरी बनी है। बल्कि आप तो उसमें ये भी सिखाते हैं ना कि ट्रांसफ़र वाइज वगैरह का जी अकाउंट कैसे बिल्कुल, वो बनाते उसमें ये होता है कि आपकी LLC होती है कंपनी, आप कंपनी US के अंदर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप कंपनी के बेस पे ट्रांसफ़र वाइज, पायोनियर, मरकरी तो चला बंद हो गया, लेकिन आप वो भी बना सकते हैं। अच्छा, लोगों को बाय द वे ये नहीं पता कि पाकिस्तान से बैठ के US UK के बैंक्स बन सकते हैं, इवन कि फिजिकल बैंक्स बन सकते हैं, फिजिकल भी बन virtual तो सकते हैं, खैर वर्चुअल भी बन सकते हैं। आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं, आप फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई फेक नहीं, कोई वो नहीं है। आप कहेंगे इलीगल है, लीगल, फुल लीगल तरीके से बनता है। बट वही बात है कि कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने कोई फेक तरीके से बनाने की कोशिश की, देखें आपका अकाउंट तो बन जाएगा इवेंचुअली, बट क्या होगा जब पेमेंट रिसीव होगी ना, ट्रांसफ़र वाइज आपसे कहेगा, लेट सपोज आपकी $5,000 आ गई अकाउंट में, ट्रांसफ़र वाइज बोलेगा यार इस बंदे के ट्रांजेक्शन जो है वो $5-10-100 से ज़्यादा नहीं हो रही, तो ये इतनी बड़ी अमाउंट कैसे हो। अब वो स्कैम समझेगा, वो आपसे डिटेल मांग लेगा, आप बिल दिखाओ, आप अपना प्रूफ दिखाओ, ये करो वो करो, आपके पास नहीं होंगे, इवेंचुअली वो आपका पेमेंट होल्ड करेगा, अकाउंट सस्पेंड कर देगा। हमारे एक दोस्त है, उनका अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंड हुआ है, उन्होंने भी फेक तरीके से बनाया था और उनके पेमेंट फंस गई।
तो ये चीज़ें आपकी होती है। अक्सर वो लोग पेपाल का भी पूछते हैं ना, तो पेपाल का भी बिजनेस पेपाल बन बिजनेस जाता है। पेपाल आपका बन जाते हैं। यूके के थ्रू अगर आप जाएं, यूएस के थ्रू आप जाएं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक्सपेंस ज़्यादा है। यूके के थ्रू आप जाएंगे तो बन जाएगा। और वीपीएस आपको रिक्वायर्ड होता है उस कंट्री का। वीपीएस होता है कि आप उस कंट्री की डेडिकेटेड आईपी यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका इजीली बन जाता है। वो मुश्किल है इन सारी चीज़ों के आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह इसमें। अपने बिल्कुल यूट्यूब चैनल में दिए हुए हैं, बिल्कुल, हर चीज़ लोग वहाँ से सीख सकते बिल्कुल हैं। आप सीख सकते हैं। चले, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। तो चले अब आगे बढ़ते हैं। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज भी करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होती क्या है, कैसे करते हैं। अच्छा, जब मैं होलसेल कर रहा था तो उसमें अभी इस साल के स्टार्टिंग की बात है, हम लोगों ने क्लाइंट के लिए ब्रांड ढूंढे, अप्रूवल निकाले, बेतहाशा अप्रूवल ब्रांड निकाले। लाइक आप समझे कि स्कैन अनलिमिटेड एक सॉफ्टवेयर है होलसेल का, जिसके ऊपर हमने कम से कम 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट स्कैन की और हमें सिर्फ 5 से 10 प्रोडक्ट्स मिली हैं प्रॉफिटेबल। अच्छा, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के पास जब हमें मिलती थी, हम जाके ब्रांड को कॉल करते थे, यार हमने बाय करनी, वो कहते थे आउट ऑफ स्टॉक। तो मैं बड़ा एग्जॉस्ट हो गया कि यार हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो जो मेरे क्लाइंट थे वो उनका आर्बिट्राज भी हो रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम आर्बिट्राज करना चाह रहे हो तो तुम आर्बिट्राज कर सकते हो। तो मैंने आर्बिट्राज को साथ साथ थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट। मुझे आर्बिट्राज बहुत ईजी लगा कि लाइक आप रिटेलर से प्रोडक्ट उठाओ, हंटिंग सेम है होलसेल की तरह, रिटेल से उठाओ सस्ते में, उधर FBA करो। अगर आप और यूएस में नहीं प्रेजेंस आपकी, आप 3PL यूज़ करो, आप वहाँ पे भिजवाओ, वो आपकी लेबल शिपिंग करके आपको वेयर हाउस FBA भेज देंगे और FBA में आप बैठ के वही जिस तरह से PL करते हो आप वो सेल करो। अच्छा, तो वो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मैंने फिर OA का मतलब आर्बिट्राज स्टार्ट ले लिया क्लाइंट के स्टोर के ऊपर। फिर मैंने उनको हंटिंग करके दी, वो एनालिसिस करते थे क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो एनालिसिस का क्या तरीका है। होलसेल का डिफरेंट है, उसका थोड़ा डिफरेंट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको प्रोडक्ट हंट करके देना स्टार्ट की। तो मैं उसी अकाउंट के ऊपर लाइक उन्हीं क्लाइंट के होलसेल के साथ आर्बिट्राज करना स्टार्ट किया। तो मेरे पास एक स्किल और आ गई, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गया कि मुझे क्लाइंट चाहिए या मुझे ये चाहिए। तो मैंने आर्बिट्राज स्टार्ट लिया अपने उसी क्लाइंट के साथ और वो मेरा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो होलसेल क्लाइंट जी है जी उसी को बिल्कुल, आपने मतलब उनके आर्बिट्राज पास एक्स्ट्रा अकाउंट पड़े हुए थे। आर्बिट्राज का उनका अलग अकाउंट था, मैं वो भी संभाल रहा था, होलसेल भी चल रहा था। तो मैंने फिर आर्बिट्राज के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना स्टार्ट किया और फिर मैं उनको प्रोडक्ट्स निकाल के दे रहा था। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये आप ये समझ लें कि मेरा भी प्लान है कि अपने यूट्यूब के ऊपर ना LLC LTD के बाद मैं आर्बिट्राज के ऊपर वीडियोस बनाऊँ, ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, ताकि हर एक बंदा करे। और ये स्किल ऐसी है कि आप समझें कि मेजॉरिटी ऑफ द US में लोग बैठे हुए ना, सब यही काम करते हैं। मतलब आप अपवर्क, गोरा वहीं से स्टार्ट बिल्कुल लेता है ना। आप अपवर्क फाइबर चले जाएं, लोगों को होलसेल का नहीं पता, PL का पता है, लेकिन वो कहते हैं यार बहुत मुश्किल है, कौन इतने पैसे लगाए। तो वो करते हैं आर्बिट्राज से। आपको क्लाइंट भी इजीली मिल जाता है, आपको प्रोडक्ट भी इजीली मिल जाती है, आपको थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ये इस तरीके से ये सारी आप स्किल्स को लेके चलें, स्पेशली ऑनलाइन आर्बिट्राज और मेन कंपनी फॉर्मेशन। तो इन स्किल से मतलब आपके डेली कितने घंटे कंज्यूम होते हैं, यानी दिन में आप कितने घंटे काम करते यार। जो हमारी कंपनी फॉर्मेशन है ना, अगर बताऊँ अभी आप लोगों को, तो आप लोग शायद यकीन ना भी करें। सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनी आपने बनानी हो ना, तो अगर टोटल मैं टाइम ड्यूरेशन आपको बताऊँ ना, जो मेरा लगता है, लाइक प्रोसेस तो अलग है ना कि आप डिपार्टमेंट से टाइम लगे, तो मेरा जो प्रोसेस अगर लगता है ओवरऑल, मैं मैक्सिमम बताऊँ तो 1 आवर भी नहीं है। और आप 1 आवर के अंदर 150 से 180 200 इवन 2 चार्ज कर लेते हैं क्लाइंट्स हैं डॉलर्स में? डॉलर्स। वो भी मतलब एक कंपनी के एक कंपनी के पीछे आप ये LLC की बात LLC करें की बात कर रहा हूँ। LTD में जाएंगे तो वो आपको पता है पाउंड माशाल्लाह बहुत ऊपर जा रहा है, तो उसी तरीके से आपके पैसे भी बनेंगे। तो आप कम से कम पाकिस्तानी 30 से 40 हज़ार रुपये आप बना सकते हो अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं LLC LTD वाली। तो सही है, आपकी ऑलमोस्ट सारी जर्नी तो हमें पता चल गई है। तो बस एक आखिर में एक चीज़ बता दें कि जब ये सारा आपने स्टार्ट किया था, जैसे अब ऑनलाइन आर्बिट्राज बीच में आपने स्टार्ट किया, होलसेल स्टार्ट किया, इस सारी जर्नी में आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या पेश आई थी? यार डिफ़िकल्टीज़ इस तरीके से, मतलब क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने से एक तो बिल्कुल होता है ना, बंदे को फ्रीलांसिंग का कुछ पता भी नहीं है, अमेज़ोन का कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो आता है, क्लाइंट्स लाता है, कम्युनिकेशन में अक्सर मुश्किलात आती हैं। स्पेशली जब गोरे होते हैं तो गोरों से और थोड़ा सा बंदा डरता है कि यार कहीं काम गलत ना हो जाए, गोरा हंसना स्टार्ट ना करे, या कोई ऐसा ना हो कि जैसे आपकी प्रोफाइल है तो प्रोफाइल आपकी डाउन ना हो जाए। जैसे मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था कि मेरी अपवर्क की प्रोफाइल बंद हुई थी क्योंकि मुझे उसकी पॉलिसीज़ का नहीं पता था। मैं दिन में बहुत ज़्यादा, पता नहीं प्रपोजल्स की वजह से बंद हुई थी या जो भी रीज़न थी, तो उस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो फ्रीलांसिंग
जल्दी क्विट कर जाते हैं। तो उस लिहाज से आपको मतलब डिफ़िकल्टीज़ क्या आई थी और क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि जब स्टार्ट लें तो कैसे करें? जो स्टार्ट में डिफ़िकल्टीज आई थी वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्लाइंट ऑन बोर्ड करना सबसे मुश्किल काम है फ्रीलांसिंग की दुनिया में। अगर एक बंदा बिल्कुल न्यू है तो मैंने जो स्टार्ट में क्लाइंट मुझे मिला फेसबुक से मिला, क्योंकि ई कॉमर्स के जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। लाइक इतने पावरफुल हैं कि आप वहाँ से आराम सुकून से क्लाइंट ले सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निक है, आपको टेक्निक सिंपल है, नॉलेज दो, हेल्प करो लोगों की पोस्ट के नीचे आके, अपना मंजर नहीं भेजना कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं ये हूँ, वहाँ से मिल। सेकंड, मुझे मेरे कोलीग जो थे साथ, उन्होंने कहा फाइवर अपवर्क पे आप जाके प्रपोजल वगैरह लिखना होता, आपको अपनी गिग बनानी होती। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या होता फाइवर, ना मैंने कभी बनाई थी। मैंने फाइवर बनाई, अपवर्क बनाई, तो मुझे अपवर्क के ऊपर पता नहीं था यार, बना तो ली है, बन भी गई, अब क्या करते हैं आगे, प्रपोजल कैसे डालते हैं। अच्छा प्रपोजल डालें, लेकिन कोई क्लाइंट नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपवर्क के ऊपर देखा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास गया, उनसे बातचीत की, उन्होंने प्रपोजल की टेक्निक्स बताई, यार ये प्रपोजल में जो प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में वो लिखो आप। तो वो करना स्टार्ट किया, फिर भी क्लाइंट नहीं मिला। फिर हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं अपवर्क के, उज़ैर मिर्ज़ा, इधर पीछे बैठे हैं। तो आप उनके वीडियोस देखें, यूट्यूब पे मौजूद है, उनका पेज चैनल भी है। उनकी वीडियो से फिर मैंने अपने अपवर्क की जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने ऑप्टिमाइज़ की, फिर मैंने उनको दिखाया, उसने देखा, उसके बाद मैंने प्रपोजल लिखे, तो मेरे पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे वहाँ पे अमाउंट बन गई। लेकिन एक न्यूबी के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो इन प्लेटफॉर्म में आने से पहले इन प्लेटफॉर्म को सीख ले। आपको नहीं लगता कि अभी इस वक्त मतलब जो लोग स्टार्ट करेंगे उनके पास उनको एडवांस नॉलेज लेने में कोई मुश्किल नहीं है? पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो शायद कम लोग थे जो सिखाने वाले थे। अब तो और दूसरा बंदा जो है, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, तो बहुत ज़्यादा लोग फ्री नॉलेज भी दे रहे हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, सब कुछ है। तो उस हिसाब से आप नहीं समझते कि मतलब ज़्यादा इजी है? ठीक है, कंपटीशन नहीं, देखिए मार्केट में बढ़ गया है, बट कंपटीशन मार्केट क्लाइंट भी तो बढ़ता बिल्कुल जाता है ना। ऑब्वियसली, देखिए जहाँ सप्लाई होगी वहाँ डिमांड चलते रहती है। लेकिन जो आप बात करें ना नॉलेज की, नॉलेज आपके पास बिखरा पड़ा हुआ है। यूट्यूब में जाके आप सिर्फ अपवर्क के प्रपोजल लिखें, आपके पास हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी, आपने उन वीडियोस को देखना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा आपके हिसाब से पढ़ा रहा है। अपवर्क यूट्यूब के ऊपर आप समझ लें कि डिफरेंट टीचर्स हैं, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल लाइफ में होते हैं। अगर आपने टीचर से पढ़ना है, लेट सपोज मेरा टीचर एक मैथ का, मुझे वो अच्छा लगता है, क्यों, उससे मुझे समझ आती है। हो सकता है उसी मैथ की 2 टीचर्स हों, मुझे दूसरे टीचर से ना समझ, तो आपके पास यूट्यूब में आपके पास क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं, आप किसी भी एक टीचर को उठा लें, जो आपको पसंद आता है वहाँ से देखें और सेम स्ट्रेटजीज जो वो बता रहे हैं फॉलो करें। क्यों, वो गुरु हैं, उन्होंने आपको वो चीज़ें बताएं जो वो एक्सपेरिमेंट करके सीख के हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर्क कर सकते। डिफरेंट स्ट्रेटजी। और ये मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप सिंपल प्रपोजल लिख के भेज दें तो आपके पास आएगा। आप इवन दो फाइवर पे भी ट्राई करें। फाइवर पे मैंने ट्राई स्टार्ट, अभी मैं आपको रिसेंटली मैं लेवल 1 सेलर बनाऊँ, तो वो मैं कैसे बना, वो अगेन मेरा जो दोस्त है उन्होंने मुझे बोला कि फाइवर के ऊपर आप अपने आप को एक्टिव करें। मैंने फाइवर के ऊपर अपने आप को थोड़े टाइम के लिए एक्टिव किया और मैं लेवल 1 सेलर तक पहुँच गया हूँ। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा डिटेल के, मैं किस तरीके से अचीव किया, ताकि जो आने वाले लोग हैं, न्यूबीज़ हैं, उनको फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। फेसबुक है, अपवर्क है, उसके अलावा क्या कहते हैं लिंक्डइन भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। मैंने उसको प्रॉपर नहीं यूज़ किया। आपका मैंने देखा है प्रोफाइल, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी इस प्रोफाइल को भी लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव करूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा और क्लाइंट है मैं उधर से भी लेके आ सकूँ। सही है, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो मैंने सवाल पूछने थे। एंड मैसेज पाकिस्तान की यूथ को क्या देंगे आप? यार पाकिस्तान की यूथ, तो मैं ख़ुद भी इसमें हूँ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई भी स्किल सीखनी है, किसी भी कुछ भी सीखना है, तो आप सिर्फ 2 चीज़ें किया करें, एक गूगल, एक यूट्यूब। गूगल के ऊपर आपको आर्टिकल की शक्ल में मिलेगा और जो यूट्यूब है उसमें आपको वीडियो की शक्ल में मिलेगा। अगर आप आर्टिकल पढ़ना पसंद करते हैं और आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है तो आप सिंपली आर्टिकल पढ़ लें। और अगर आप वीडियो विजुअलाइजेशन के थ्रू सीखना चाहते हैं, आप विजुअलाइज यूट्यूब से जाके वीडियो देखें, जो भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे आपने अमेज़ॉन वीए सीखना है, आपने पीपीसी सीखनी है, कुछ भी सीखना है, इवन दो आपने एलएलसी सीखनी है, कुछ आपको हर एक चीज़ यूट्यूब पे मिलेगी। गूगल और यूट्यूब को आप अपना दोस्त बनाएं, आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। मैंने ये एक्सपीरियंस किया अभी तक। और बाकी मैं क्या कहते हैं, सबको यही कहूँगा कि आपने जो स्किल सीखनी है कम से कम 6 महीने आपने देने, उससे पहले आपने क्विट नहीं करना, इंशाल्लाह बेहतर होगा।
चलें अथर, थैंक यू सो मच मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट में आने के थैंक लिए। यू सो मच। तो ख़वातीन और हज़रात, अगले पॉडकास्ट में हम एक नए गेस्ट के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।